सो हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी की पाठशाला 2.0 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर्स सीरीज को देख रहे थे, जिसमें प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 को कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो हम मेरे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में आप लोग जाकर उस लेक्चर को देख सकते हैं। इस इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए चलते हैं इसके पहले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 1, बिहार लघु उद्यमी योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ए, आवेदन की न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष से लेकर अधिकतम 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए, सही है। बी, इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की पूरे परिवार की मासिक आय 6,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, सही है। सी, इस योजना का लाभ गरीब परिवार की किसी एक सदस्य को ही मिलेगा, जिसके अंतर्गत उन्हें 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, जिसे वापस नहीं चुकाना होगा, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 2, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी यानी नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन। इस विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुमारगुप्त प्रथम ने। प्रश्न संख्या 3, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पटना के अतिरिक्त बिहार के किन शहरों में मेट्रो परियोजना को शुरू करने का फैसला लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा, यानी उपयुक्त सभी में। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में देश का दूसरा और बिहार का पहला विश्व स्तरीय बर्ड म्यूजियम बनाया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जमुई में। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किस जिले में 16 से 18 जून तक 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना में। प्रश्न संख्या 6, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले के वाल्मीकि नगर में 106 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर और अतिथि परिषद का लोकार्पण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी चंपारण में। प्रश्न संख्या 7, सीमेंस समूह के द्वारा बिहार के पहले ह्यूमनॉइड यानी रोबोट का उद्घाटन आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव द्वारा किया गया था। उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सुमेध है। प्रश्न संख्या 8, छात्र छात्राओं की तैराकी में भी दक्ष बनाने के लिए किस राज्य ने सरकारी स्कूलों, खासकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों में तरण ताले यानी स्विमिंग पूल बनाने का निर्णय लिया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, बिहार। प्रश्न संख्या 9, बिहार स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन में बिहार स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन में के मामले में पूरे देश में किस स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले स्थान पर। निम्नलिखित में से किस देश की सरकार के कला, संस्कृति और विरासत मंत्रालय द्वारा 6 मई से 8 मई तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी महोत्सव का आयोजन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मॉरिशस। निम्नलिखित में से किस देश की सरकार के कला, संस्कृति एवं विरासत मंत्रालय द्वारा 6 मई से 8 मई तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ऑप्शन डी, मॉरिशस। प्रश्न संख्या 11, हाल ही में पिछले 50 वर्षों में अंडर-20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में शामिल होने वाली बिहार की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, खुशी कुमारी। खुशी कुमारी बिहार की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है जो अंडर-20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में शामिल हुई है। प्रश्न संख्या 12, भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का 13 मई 2024 को 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। उनके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ए, उन्होंने बिहार सरकार में वित्त मंत्री के रूप में 11 बार बजट पेश किया था, यह एक रिकॉर्ड है। बी, 1996 से 2004 तक वो राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता थे।
सी वर्ष 2005 में बिहार में एनडीए की सरकार बनी, तब वे बिहार के तीसरे उप मुख्यमंत्री बने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 13, दिल्ली में संपन्न राष्ट्रीय स्तरीय कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2023-24 में बिहार के कितने प्रतिभागियों ने स्वर्ण पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा 3। प्रश्न संख्या 14, बिहार के किस शतरंज खिलाड़ी को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा फीडे कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल दिया गया है? तो ऑप्शन ए रेयान मोहम्मद को। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से किस राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव ने ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत को बढ़ावा देने के लिए भारत और राज्य दोनों में की गई पहलों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने हेतु इंडोनेशिया के जकार्ता फ्यूचर्स फोरम को संबोधित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बिहार। प्रश्न संख्या 16, लेसेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में प्रकाशित है नए शोध के अनुसार बिहार के शराब प्रतिबंध से दैनिक और साप्ताहिक खपत से जुड़े हुए 2.4 मिलियन मामलों को नियंत्रित किया गया। बिहार में शराबबंदी किस वर्ष लागू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2016 में। प्रश्न संख्या 17, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के प्रमुख व्यक्तियों को नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म श्री से सम्मानित किया। निम्नलिखित में से इनमें से कौन शामिल है? ए अशोक कुमार विश्वास शामिल है, बी सुरेंद्र किशोर शामिल है, सी पंडित राम कुमार मलिक शामिल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 18, बिहार का पहला अस्टोमा क्लिनिक कहाँ खोला गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है आईजीआईएमएस पटना में। बिहार का पहला अस्टोमा क्लिनिक कहाँ खोला गया है? तो ऑप्शन है आईजीआईएमएस पटना में। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला राज्य है जिसने राज्य के लिए क्लाइमेट रेजिलिएंट और लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बिहार। निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला राज्य है जिसने राज्य के लिए क्लाइमेट रेजिलिएंट और लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे विकसित किया है? तो ऑप्शन बी बिहार। प्रश्न संख्या 20, बिहार के किस जिले के खुखनहा गांव के निवासियों ने कोसी नदी से उनके दुखों को कम करने के लिए सरकार की पहल की कमी के कारण लोकसभा चुनाव 2024 का बहिष्कार किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुपौल। प्रश्न संख्या 21, पटना हाई कोर्ट ने अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए किस विश्वविद्यालय पर 10 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा। प्रश्न संख्या 22, बिहार के सरकारी स्कूलों में किस कक्षा के बच्चों को प्रत्येक मंगलवार को 100 ml दूध मिलेगा? तो ऑप्शन सी 1 से 5 तक। बिहार के सरकारी स्कूलों में किस कक्षा के बच्चों को प्रत्येक मंगलवार 100 ml दूध मिलेगा? तो 1 से 5 तक। प्रश्न संख्या 23, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बाढ़, भूकंप, लू, शीतलहर व वज्रपात जैसी आपदाओं के सटीक पूर्वानुमान के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर काम करेगा? सॉरी, ऑप्शन सी इसरो के साथ है। किसके साथ मिलकर काम करेगा? तो इसरो के साथ है। प्रश्न संख्या 24, हाल ही में बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति कमलकांत झा का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है साहित्य। प्रश्न संख्या 25, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान जिसका असर मुख्य रूप से बिहार के उत्तरी भागों में देखने को मिला का नाम क्या क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेमल। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों को, संजय सिंह और राजकिशोर शर्मा को। प्रश्न संख्या 27, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितनी बार विधान परिषद के सदस्य बने हैं? तो ऑप्शन सी 4 बार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। प्रश्न संख्या 28, खुखनहा गांव के निवासियों ने किन चुनाव का बहिष्कार किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2019 लोकसभा, 2020 विधानसभा और 2024 लोकसभा चुनाव।
खुखराहा गांव के निवासियों ने किन चुनाव का बहिष्कार किया है? तो ऑप्शन सी 2019 लोकसभा, 2020 विधानसभा और 2024 लोकसभा चुनाव। प्रश्न संख्या 29। द लैसेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट इंडिया जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार बिहार में शराब पर प्रतिबंध लगाने से कुल कितने घरेलू हिंसा के मामलों को रोका गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 2.1 मिलियन मामले को। प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, गोदावरी दत्त को 2019 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, सही है। 2, गोदावरी दत्त को 2006 में शिल्प गुरु सम्मान दिया गया था, यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। प्रश्न संख्या 31। सुशील मोदी को पहली बार किस निर्वाचित क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुना गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2004 में भागलपुर से। सुशील मोदी को पहली बार किस निर्वाचित क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुना गया था? तो ऑप्शन बी 2004 में भागलपुर से। प्रश्न संख्या 32। आईआईटी पटना ने टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा रैंक हासिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 117वां। प्रश्न संख्या 33। मध्याह्न भोजन योजना के तहत कक्षा 6 से 8 के बच्चों को हर मंगलवार को कितने ग्राम दूध दिया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 150 ग्राम। मध्याह्न भोजन योजना के तहत कक्षा 6 से 8 के बच्चों को हर मंगलवार को कितने ग्राम दूध दिया जाएगा? तो 150 ग्राम। और 1 से 5 तक के बच्चों को 100 ग्राम। प्रश्न संख्या 34। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति बिहार में हिंदी चिकित्सा शिक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए गठित 3 सदस्यीय टीम का सदस्य नहीं है? 3 सदस्यीय टीम कौन कौन है? डॉक्टर मिथिलेश प्रताप, डॉक्टर राजेश कुमार और डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद, ये जो है इसके सदस्य है। लेकिन डॉक्टर रमेश वर्मा जो है इसके सदस्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 35। कौन सी संस्था है जो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ नदी व्यवहार और बाढ़ पूर्वानुमान पर अध्ययन करने के लिए सहयोग करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसरो। प्रश्न संख्या 36। किस राज्य के बाद बिहार हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कराने वाला दूसरा राज्य बन जाएगा? तो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश है। प्रश्न संख्या 37। डॉक्टर कमलकांत झा को 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कहानी संग्रह के लिए मिला है? ऑप्शन है गाछ रूसल अच्छी। प्रश्न संख्या 38। किस संस्थान ने पटना महिला कॉलेज को 3.51 CGPA के साथ A++ ग्रेड दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद। प्रश्न संख्या 39। फोर्ब्स अंडर 30 एशिया सूची में मुजफ्फरपुर की सपना सिन्हा को क्यों शामिल किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान पर उनके अनुसंधान के लिए। फोर्ब्स अंडर 30 एशिया सूची में मुजफ्फरपुर की सपना सिन्हा को क्यों शामिल किया गया है? तो ऑप्शन बी मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान पर उनके अनुसंधान के लिए। प्रश्न संख्या 40। डॉक्टर कमलकांत झा ने पुरस्कार विजेता कहानी संग्रह किस भाषा में लिखी है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी मैथिली भाषा में। प्रश्न संख्या 41। अर्थ व सांख्यिकी निदेशालय के द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार 2023-24 में खराब मानसून के बाद भी बिहार में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान कितना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 190.67 लाख टन। अर्थ व सांख्यिकी निदेशालय के द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार 2023-24 में खराब मानसून के बाद भी बिहार में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान कितना है? तो ऑप्शन सी 190.67 लाख टन। प्रश्न संख्या 42। सोलर लाइट लगाने में बिहार का कौन सा जिला सबसे अव्वल है? तो ऑप्शन बी बेगूसराय। सोलर लाइट लगाने में बिहार का कौन सा जिला सबसे अव्वल है? तो ऑप्शन बी बेगूसराय। प्रश्न संख्या 43 है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की अवधि किस वर्ष तक विस्तारित की गई है? तो ऑप्शन सी 2025-26 तक है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की अवधि किस वर्ष तक विस्तारित की गई है? तो ऑप्शन सी 2025-26 तक 44। राष्ट्रीय दिव्यांग टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार की टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ऑप्शन सी चौथा। प्रश्न संख्या 45। बिहार के बोधगया में 25 दिनों के लिए विशेष योगाभ्यास कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया है? तो ऑप्शन सी 27 मई 2024। प्रश्न संख्या 46। कौन सा कॉलेज नेक नेक द्वारा ए डबल प्लस ग्रेडिंग पाने वाला बिहार का पहला कॉलेज बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पटना विमेंस कॉलेज। प्रश्न संख्या 47। बिहार से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? ए उपेंद्र कुशवाहा, बी मनन कुमार मिश्रा, यानी सी ए और बी दोनों ने। प्रश्न संख्या 48। ब्राजील में आयोजित खगोल विज्ञान प्रतियोगिता में बिहार के किस प्रतिभागी को रजत पदक मिला है? ऑप्शन बी पाणिनि को। ब्राजील में आयोजित खगोल विज्ञान प्रतियोगिता में बिहार के किस प्रतिभागी को रजत पदक मिला है? तो ऑप्शन बी पाणिनि को। प्रश्न संख्या 49। निम्नलिखित में से कौन बिहार व देश के पहले डिजिटल भिखारी के रूप में पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? जिनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है राजीव प्रसाद। प्रश्न संख्या 50। बिहार राज्य के हरित आवरण और पर्यावरण संतुलन को बढ़ाने के लिए किस वर्ष तक 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2025 तक। बिहार राज्य के हरित आवरण और पर्यावरण संतुलन को बढ़ाने के लिए किस वर्ष तक 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे? तो ऑप्शन बी 2025 तक। प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। आप लोग हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिनसे उन लोगों को भी बीपीएससी एग्जाम के लिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल सके इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।